नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका पर्सनल फाइनेंस कोच आशुतोष। यदि आप भी कंफ्यूज हैं कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर इंश्योरेंस प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर दोनों में से कौन सी ज़्यादा सेफ हैं, आप किन पे भरोसा कर सकते हैं, तो फिर यह वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। इंश्योरेंस प्लान और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आपके सारे ही डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स एक प्योर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट होते हैं जिनमें कोई भी इंश्योरेंस का पार्ट नहीं होता है। इनमें आपकी डेथ हो चाहे ना हो, आपको कोई भी डेथ बेनिफिट नहीं मिलता है। यह एक प्योर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट होते हैं। म्यूचुअल फंड ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनमें जो म्यूचुअल फंड की कंपनी होती है बहुत सारे इन्वेस्टर्स से पैसा कलेक्ट करती है और इन पैसों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है मेजरली। इसके अलावा डेट फंड्स भी होते हैं जो कि डेट प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जो फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट होते हैं। जो म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें इक्विटी म्यूचुअल फंड कहते हैं और जो डेट प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें डेट म्यूचुअल फंड कहते हैं। जो इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं काफ़ी हाई रिस्क और रिवार्ड म्यूचुअल फंड होते हैं, क्योंकि यह शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं इसलिए इनके रिटर्न पोटेंशियल बहुत हाई होते हैं। इन फंड्स में हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। वहीं जो डेट फंड होते हैं हमारे शॉर्ट होराइजन के लिए होते हैं, इनमें हमें फिक्स्ड रिटर्न मिलते हैं। तो यदि हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो फिर हम डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। वहीं जो इंश्योरेंस प्लान होते हैं दोस्तों, इंश्योरेंस प्राइमरली हमारे प्रोटेक्शन के लिए होते हैं जिनमें हमें डेथ कवर मिलता है। मेजरली इंश्योरेंस प्लान दो टाइप के होते हैं, एक तो टर्म इंश्योरेंस होता है और दूसरा इन्वेस्टमेंट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान होते हैं। दोस्तों, जो टर्म इंश्योरेंस होता है उसमें इन्वेस्टमेंट का कोई भी कंपोनेंट नहीं होता है। यह प्योर इंश्योरेंस होते हैं जिनमें बहुत थोड़े प्रीमियम में एक बहुत हायर कवरेज मिल जाता है। दोस्तों, इंश्योरेंस की ज़रूरत हमें इसीलिए होती है कि हम हमारी फैमिली को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। मतलब कि यदि कल को हम नहीं रहे तो हमारी फैमिली के जो भी फाइनेंशियल गोल्स हैं, जैसे कि आगे बच्चों की पढ़ाई, शादी, रिटायरमेंट, तो हमारे नहीं होते हुए भी उन सारे फाइनेंशियल गोल्स का अकम्प्लिशमेंट हो जाए। एक्चुअल में म्यूचुअल फंड वर्सेस लाइफ इंश्योरेंस होना ही नहीं चाहिए, बल्कि एक बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है टर्म इंश्योरेंस प्लस म्यूचुअल फंड का, जिसमें आप अपने प्रोटेक्शन के लिए टर्म इंश्योरेंस परचेज कर लेते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट का पूरा फोकस म्यूचुअल फंड्स में रखते हैं, जहां आपको अपने सारे फाइनेंशियल गोल्स के अकॉर्डिंग अलग अलग स्कीम्स मिल जाती हैं। इस वीडियो में हम जो इन्वेस्टमेंट का पार्ट है इंश्योरेंस का उसे म्यूचुअल फंड से कंपेयर करेंगे, जानेंगे कि इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड ज़्यादा बेटर है या फिर इंश्योरेंस के प्रोडक्ट। तो दोस्तों, जब हम इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें दो टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं। एक तो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट होते हैं जिनमें एक बहुत लंबी पॉलिसी पीरियड होता है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, और दूसरे प्रोडक्ट होते हैं यूलिप प्लान्स, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट, जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और कुछ इंश्योरेंस भी देते हैं। दोस्तों, जो इंश्योरेंस के इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं वह हमारे एनुअल प्रीमियम का 10 टाइम्स हमें कवरेज देते हैं। मतलब कि यदि आप 1 लाख का प्रीमियम पे कर रहे हैं तो आपको 10 लाख का कवरेज मिलता है। इसीलिए जब भी आप किसी इंश्योरेंस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपने जो भी प्रीमियम पे किया है उसका कुछ पार्ट आपके इंश्योरेंस में चला जाता है और रिमेनिंग पार्ट आपके इन्वेस्टमेंट में जाता है। ऐसे में जो आपका इन्वेस्टमेंट का पार्ट है उसका काफ़ी हिस्सा इंश्योरेंस की फीस में चला जाता है। यदि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दोस्तों, आपको म्यूचुअल फंड से ज़्यादा बेनिफिट या म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिटर्न आपको इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा आपको इंश्योरेंस देने में चला जाता है। दूसरा, जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट होते हैं दोस्तों, उनमें फिक्स्ड रिटर्न मिलते हैं। वो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, लेकिन इनके जो फिक्स्ड रिटर्न होते हैं काफ़ी कम होते हैं। आपको 4% से लेके 5-5.5% तक के रिटर्न मिलते हैं। दोस्तों, ये रिटर्न बहुत ही कम होता है क्योंकि हमारे देश की महंगाई ही 6-7% होती है। ऐसे में यदि आप इन प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आपको निगेटिव रिटर्न मिल रहे हैं, मतलब कि आपको आपके इन्वेस्ट किए हुए पैसों पे आपको नुकसान हो रहा है। वहीं जो यूलिप प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें तो हमें हायर रिटर्न मिलता है क्योंकि हम इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो यदि हम ट्रेडिशनल प्रोडक्ट से कंपेयर करें तो यूलिप प्रोडक्ट्स या फिर जो इक्विटी लिंक्ड प्रोडक्ट्स हैं उनमें हमें बेटर रिटर्न्स मिलते हैं।
दोस्तों फीस की बात करें तो म्यूचुअल फंड में हमें एक्सपेंस रेशियो लगता है, मतलब हम जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उस इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने के लिए म्यूचुअल फंड कंपनी हमसे कुछ फीस चार्ज करती है। इसी फीस को एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, जो कि 1% से लेके 2-2.5% तक होती है। वहीं जो इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं उनमें जो फीस स्ट्रक्चर होता है काफ़ी क्लियर नहीं होता है, बहुत सारे हिडन चार्जेस होते हैं, बहुत सारी फीसेस होती हैं उनमें। एक तो मोर्टेलिटी चार्ज होते हैं जो कि हमारे इंश्योरेंस के चार्जेस होते हैं। इसके अलावा जो उनके फंड मैनेजमेंट चार्जेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होते हैं। वैसे तो IRDAI की गाइडलाइन है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस प्लान आपसे 1.33% से ज़्यादा की फ़ीस चार्ज नहीं कर सकता है, बट दोस्तों अलग अलग फ़ीस आपसे चार्ज कर लेते हैं। इसीलिए जो यूलिप प्लान्स होते हैं ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं आपके म्यूचुअल फंड से। दोस्तों जो ट्रेडिशनल प्लान होते हैं वो तो गारंटीड प्रोडक्ट होते हैं, उसमें हमें फिक्स होता है कि हमें कितना पैसा मिलने वाला है। जो यूलिप प्लान्स होते हैं उनमें फिक्स नहीं होता है कि हमें कितना पैसा मिलेगा, लेकिन यूलिप प्लान जो होते हैं उनमें हमें इक्विटी और डेब्ट दोनों का ऑप्शन मिलता है। उनमें भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम कितना पोर्शन इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और कितना पोर्शन डेब्ट में करना चाहते हैं। और बहुत सारे इंश्योरेंस जो प्लान होते हैं हमें स्विचिंग का ऑप्शन देते हैं, मतलब हम हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उनके अंदर ही स्विच कर सकते हैं इक्विटी और डेब्ट में, और उसके लिए कई बार हमें कोई फ़ीस नहीं देना होता है या फिर कुछ थोड़ा बहुत फ़ीस देना होता है। म्यूचुअल फंड में दोस्तों हमें इक्विटी और डेब्ट दोनों म्यूचुअल फंड्स के ऑप्शन मिलते हैं, बट हम दोनों ही कैटेगरीज में स्विच नहीं कर सकते हैं। हमें एक फ़ंड से विड्रॉ करना होता है और फिर दूसरे फंड में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों जो यूलिप प्लान्स होते हैं या फिर इंश्योरेंस के जो भी प्रोडक्ट होते हैं इन्वेस्टमेंट वाले, उनमें लॉक इन होता है। यूलिप प्लान्स में जनरली कम से कम 5 साल का लॉक इन होता है, मतलब कि हम 5 साल से पहले उनसे पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। यदि उससे पहले हम अपना इन्वेस्टमेंट भी डिसकंटिन्यू कर देते हैं तो फिर हमें जो इक्विटी फंड है उसके बेनिफिट नहीं मिलते हैं, बल्कि जो एक सेविंग बैंक अकाउंट में जो इंटरेस्ट मिलता है उसका ही इंटरेस्ट हमें पेड होता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लॉक इन। लेकिन जो म्यूचुअल फंड होते हैं बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, उनमें आप कभी भी अपना इन्वेस्टमेंट बंद कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। कोई लॉक इन नहीं होता है। ज़्यादातर फंड्स में आप कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हैं। यदि आपने अपना इन्वेस्टमेंट कुछ समय तक किया और उसके बाद बंद कर दिया तो भी आपको जो इक्विटी फंड के बेनिफिट्स हैं आपको उनके रिटर्न मिलते रहते हैं। दोस्तों जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। दूसरा, म्यूचुअल फंड में हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। लगभग 45 से भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड कंपनीज़ हैं और उनकी 2000 से भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड की स्कीम्स हैं। हम हमारे रिस्क एपेटाइट और हमारे फाइनेंशियल गोल्स के अकॉर्डिंग अलग अलग स्कीम्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन जब हम इंश्योरेंस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो दोस्तों हमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं, क्योंकि एक तो उनमें लॉक इन होता है और किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के 8-10 से ज़्यादा फंड्स नहीं होते हैं। ऐसे में हमें सिर्फ उन्हीं 8-10 फंड्स का ऑप्शन होता है। यदि मान लीजिए यदि किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास कोई बहुत अच्छे फंड नहीं है, बट हमारे लॉक इन के कारण हमें उनमें ही इन्वेस्ट करना होता है। तो दोस्तों जो यूलिप प्लान्स या फिर इंश्योरेंस के जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट होते हैं उनमें हमें बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं होता है। दूसरा, रिटर्न की बात करें तो ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड जब प्योर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है तो उनके रिटर्न सुपीरियर ही होते हैं यूलिप प्लान से। दूसरा, म्यूचुअल फंड्स में हमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। हमें SIP के ऑप्शन मिलते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिनमें हम हर महीने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि मात्र 500 रुपये महीने से स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा हमें SWP का ऑप्शन मिलता है, जिसमें एक स्कीम से ऑटोमेटिक पैसा ट्रांसफ़र होकर दूसरे स्कीम में चला जाता है। यदि हम हमारे इन्वेस्टमेंट से एक रेगुलर इनकम चाहते हैं या फिर एक बहुत बड़ा अमाउंट लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ऐसे में SWP बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। वहीं हमें इंश्योरेंस प्लान्स में मंथली इन्वेस्टमेंट का तो ऑप्शन मिलता है, लेकिन हमें मंथली विड्रॉल के लिए SWP जितनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। हम कभी भी अपने इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट को घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, उसके लिए हमें बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ता है। लेकिन हम म्यूचुअल फंड्स में पूरी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अपना विड्रॉल हो चाहे इन्वेस्टमेंट हो कभी भी अल्टर कर सकते हैं। टैक्स इम्प्लीकेशंस की बात करें तो दोस्तों इंश्योरेंस प्रोडक्ट में हम जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें हमें टैक्स फ्री मैच्योरिटी मिलती है। यूलिप प्रोडक्ट्स में एक 2.5 लाख का कैप है। यदि आपका एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख से कम है तो ही आपका जो मैच्योरिटी है वह टैक्स फ्री होगा। यदि आप 2.5 लाख से ऊपर का प्रीमियम पे कर रहे हैं साल का यूलिप्स में तो फिर आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट है उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। म्यूचुअल फंड्स में शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता ही है। यदि आप 1 साल से पहले विड्रॉ कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, और यदि 1 साल के बाद विड्रॉ करते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको देना होता है।
दोस्तों यदि आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स की प्लानिंग करना चाहते हैं या फिर अपने किसी शॉर्ट टर्म गोल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं और आप अपने रिस्क एपेटाइट और अपने गोल्स के अकॉर्डिंग स्कीम्स का सिलेक्शन करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि आप सिर्फ टैक्स फ्री पर्पस से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मतलब कि अपने टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको मैच्योरिटी टैक्स फ्री मिले और आप हाईएस्ट इनकम टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, तो फिर इस सिचुएशन में आप यूलिप प्लान्स को कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों ट्रेडिशनल प्लान जो होते हैं उनमें रिटर्न बहुत ही कम मिलता है। ऐसे में उनकी जो टैक्स फ्री मैच्योरिटी होती है वह म्यूचुअल फंड की टैक्सेबल मैच्योरिटी से बहुत ज़्यादा कम होती है। तो यदि आप ट्रेडिशनल प्लान को कंपेयर करेंगे तो म्यूचुअल फंड बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर है उनसे। यूलिप प्लान्स में आप इसलिए कंसिडर कर सकते हैं कि उनकी मैच्योरिटी आपको टैक्स फ्री मिल रही है। फिर भी यदि आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन होगा। यदि इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इनमें आपको आपकी एनुअल इनकम के 10 टाइम्स आपको कवरेज मिलेगा। ये मतलब यदि आपको 50 लाख का कवरेज चाहिए तो आपको 5 लाख साल का प्रीमियम पे करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसीलिए इंश्योरेंस के पर्पज़ से तो आपको टर्म इंश्योरेंस को कंसिडर करना चाहिए, लेकिन यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं टैक्स सेविंग के पर्पज़ से तो फिर आप यूलिप प्लान्स को कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों इस प्लान से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप अपने फैमिली के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट है आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो आप हमारी टीम के साथ कंसल्ट कर सकते हैं, जिसमें हम आपको एक फाइनेंशियल प्लान बना के देंगे जो कि आपकी फाइनेंशियल नीड्स के अकॉर्डिंग होगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।